बच्चों, आज संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 शब्द परिचय 2। बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था शब्द परिचय 1 जिसमें हम पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था। अब हम शब्द परिचय 2 में स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 शब्द परिचय। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, झूले का है, यहाँ पर घड़ी का चित्र दिख रहा है आप लोग को। सबसे पहले एक वचन के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे और फिर बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम पुल्लिंग में पढ़े थे उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो आइए अब हम जानते हैं। जैसे लिखा है ऐसा का, तो ये हो जाएगा यह क्या है। ऐसा कह, यह क्या है। ऐसा दोला, ये क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। क्या है, झूला। दोला मीन्स झूला। दोला कुत्र अस्ति, दोला जो है कहाँ है। कुत्र मतलब कहाँ। दोला झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, तो झूला कहाँ है। उपवने मतलब बगीचा। झूला बगीचा में है। अस्ति का मतलब है, होता है। ये आपका क्रिया के साथ प्रयोग होता है। जिस अस्ति का बहुवचन में भी वो प्रयोग होता है और द्विवचन में भी प्रयोग होता है, एक वचन में भी प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये पहला पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पैराग्राफ हम करते हैं। सा का मतलब वह क्या है। वह क्या है। सा घटिका, क्या बोल रहे हैं। घटिका मतलब घड़ी, वह घड़ी है। ये भी एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है। घटिका किम सूचयति, घटना किसकी, घड़ी जो है किसकी सूचना दे रही है। घड़ी क्या बता रही है। क्या बता रही है। घटिका किम सूचयति, किम का क्या। घटिका सम्यम सूचयति, घड़ी समय बता रही है। बच्चों, ये 2 पैराग्राफ समझ में आ गया आप लोग को। अब हम अगला पढ़ेंगे। एक वचन हमने अभी पढ़ा, अब हम द्विवचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब, द्विवचन। द्विवचन में देखिए 2 चिड़ियों का चित्र बना हुआ है। तो पहले एते, इसमें द्विवचन में क्या प्रयोग किया है। एते, इसमें क्या प्रयोग किया था। ऐसा और सा का प्रयोग किया गया था। स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसा और सा का प्रयोग किया गया था। अब एते के, ये दोनों क्या है। ये दोनों कौन है। ये दोनों के का मतलब कौन, ये दोनों कौन है। किम एते को किले, किम का क्या, क्या ये दोनों कोयल हैं। ना एते चटके, नहीं ये दोनों चटके मीन्स गौरैया चिड़िया को बोला जाता है। गौरैया है। कौन है, गौरैया है। चटके किम कुरुत, चटके क्या कर रहे हैं पूछ रहा है। चटके किम कुरुत, जो गौरैया चिड़िया है, गौरैया क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। गौरैया
दो गौरैया, दो चिड़िया, ये दोनों चिड़िया गौरैया क्या कर रहे हैं? एते विहरत, एते विहरत, क्या क्या ये दोनों सॉरी यहाँ क्या नहीं आएगा, ये दोनों फुदक रही हैं। क्या हो जाएगा? फुदक रही हैं। एते, ये दोनों कौन है? तो ये दोनों फुदक रही हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला, जैसे ते के वे दोनों क्या हैं? वे दोनों क्या है? वे दोनों क्या है? वे दोनों क्या है? ते चालिकः स्तः, आपको कहाँ पर दिखा रहे हैं? कार के अंदर में जो बैठे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। वे दोनों क्या है? ते चालिके स्तः, तो क्या बोल रहे हैं? वे दोनों महिला चालक हैं। महिला चालक मतलब महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुत, तो पूछ रहा है ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रहे हैं? वे दोनों क्या कर रहे हैं? ते किम कुरुत, पूछ रहे हैं ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रहे हैं? ते वाहनम चालयात, वे दोनों, ये भी दो वचन के लिए ही है, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। वे दोनों क्या, वाहन मतलब होता है गाड़ियाँ, क्या होता है? गाड़ियाँ। वे दोनों गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पर आप कार भी लिख सकते हो। बच्चों समझ में आया ये? अब हम अगला पढ़ेंगे। अब हम बहुवचन का, अभी हम एक वचन और द्विवचन पढ़ लिए, अब बहुवचन पढ़ेंगे। बच्चों ये चित्र समझ में आ रहा है क्या का है? थाली का चित्र है ना। चलो अब पढ़ते हैं। बहुवचन में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? एता, एता का, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एता स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं। ये सब थालियाँ है। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोल है कार के हैं? क्या ये गोल आकार के हैं? क्या ये गोलाकार के हैं? आम, आम मतलब हाँ, क्या होता है? हाँ, ये सब गोल आकार के हैं, गोल आकार के हैं। तो बच्चों ये समझ में आया बहुवचन में। अब फिर एक बहुवचन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बहुत सारे बकरियों का चित्र बना है। तो अब यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग है? ता का, किसका प्रयोग हुआ है? ता का। तो वे सब कौन है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? वे सब कौन? ता अजा, अज मतलब बकरा होता है, अजा मतलब बकरियाँ। तो वे सब बकरियाँ हैं, वे सब बकरियाँ हैं। कौन है वे सब? बकरियाँ हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? ता चरंती, वे सब, तो क्या हो जाएगा? वे सब चर रहे हैं, या वे सब घास चर रही हैं, घास चर रही हैं या खा रही हैं। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
मैंने आप लोग को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में समझाया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ऐसा मतलब यह, आप लोगों को बताया था मैंने, ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग शब्द है दिस। दोला मतलब झूला, कुत्र मतलब कहाँ, उपवने मतलब बगीचे में, घटिका मतलब घड़ी। इस प्रकार से अन्य शब्दार्थ भी हैं आपके। देखिए, ये है सूचयति मतलब सूचित करती है, कोकिले मतलब दो कोयल, एते मतलब ए, द्विवचन स्त्री में लिंग में है, चटके मतलब दो गौरैया, कुरुतः मतलब करती हैं, विहरत मतलब फुदक रही हैं, चालिके मतलब दो महिला ड्राइवर, चाल्यत मतलब चलाती हैं, एता मतलब ये बहुवचन है, ए का शब्द एता के लिए प्रयोग किया गया है। स्थालिका मतलब थालियाँ, आम मतलब हाँ, एव मतलब ही, अजा मतलब बकरिया, चरंती मतलब चरती हैं। तो बच्चों, आप लोग को पाठ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद है आपको उच्चारण करके इनको पढ़ना है। जैसे लिखा है, उच्चारण करो और पढ़ो। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका आदि इस प्रकार उच्चारण करके आपको पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए, अभ्यास कार्य करेंगे हम। क्या अभ्यास है इसमें? अभ्यास दिया है, क का हमारा उच्चारण करो था, दूसरा ख का है चित्रानी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत। चित्र को देखिए और पद का उच्चारण कीजिए। बच्चों देखो, सबसे पहले एक चित्र बना है। ये क्या का चित्र है, आप लोग पहचान रहे हो? सुई, जो हम कपड़े सिलते हैं ना, सुई, वो सुई का चित्र है। तो उसको क्या कहते हैं? सूचिका। क्या कहते हैं? सूचिका। उसके बाद देखो, ये क्या है? चींटी का चित्र है, तो उसको कहते हैं पिपलिका। ये चाबी है, इसको कहते हैं कुंचिका। साइकिल को द्विचक्रिका। ये टेबल है, मतलब आपका जो डेस्क है उसको कहते हैं उत्पीठिका। मक्खी को मक्षिका। माचिस को अग्निपेटिका। माचिस को क्या कहते हैं? अग्निपेटिका। और ये टेप है या स्केल बोलोगे तो उसको बोलते हैं मापिका। और ये तो आप लोग जानते हो, वीणा। उसी प्रकार से हम उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं। बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, वर्ण संयोजन कृत्वा पद कोष्टके लिखे। तो वर्ण को संयोजन करके कोष्टक में लिखिए। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, एक पहला चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया है। जैसे यथा, कु क, कुरुत लिखा है, तो क आधा लिखा है, का अ, इसको प्लस को हम जमात बोलते हैं हिंदी में। क जमात उ जमात, र जमात उ जमात, त जमात अ अह आहा, तो हो गया कुरुतः। तो उसी प्रकार से है, इसको क्या पढ़ेंगे? उ आधा द, फिर आधा य में आ की मात्रा या, न में ए की मात्रा ने, उद्याने। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उद्याने। तो हम उद्याने लिखते हैं, उद्याने। बच्चे इस प्रकार से आपको भी करना है। फिर ये लिखा है, स आधा स, थ आधा थ में आ की मात्रा था, स्था। ल में ई की मात्रा ली, स्थाली। क में आ की मात्रा का, स्थालिका। क्या हो जाएगा ये? स्थालिका। तो आप लोग को इसी तरह जोड़कर लिखना है। उसके बाद घ, घ आधा घ, मिलके पूरा घ हो गया, घ। ट ई, घटी, क आ, घटिका। क्या हो जाएगा? घ टी का, घटिका। उसके बाद है, देखो आगे, स त र, तो क्या हो जाएगा? आधा स, त और र मिलके बन जाएगा त्र, सत्र ई, सत्री मतलब स्त्री। ली ई ग, ग अह, स्त्रीलिंग। क्या बन जाएगा आपका? स्त्रीलिंगः, लिंगः। क्या है? स्त्रीलिंगः। उसके बाद है, म आ की मात्रा मा, प ई पी, छोटी की मात्रा पी, क में की मात्रा का, मापिका। क्या बन गया? मा पी का। तो बच्चों, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, जो है ख। ख अभ्यास में क्या दिया है देखिए, ये है आपका ख अभ्यास।
ख अभ्यास में दिया है, अभी हम वर्ण को क्या किए, जोड़कर पढ़े। अब हम वर्णों को अलग करेंगे। तो जैसे एक आपको एग्जाम्पल दिया है, कोकिले। क्या दिया है, कोकिले। क प्लस ओ, को, फिर है प्लस क प्लस ई प्लस ल प्लस ए, को की ले। तो कोकिले हो गया। उसी प्रकार से हमको अगला भी करना है। तो आओ बच्चों देखो करते हैं, कैसे करेंगे, चटके। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, च। क्या लिखेंगे, च। च आधा है, प्लस च में अ जोड़ेंगे तो पूरा च हो जाएगा। फिर ट भी आधा है तो इसके नीचे हलन, प्लस अ च ट बन गया, प्लस क प्लस कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, तो ए, चटके आपका बन गया चटके। उसके बाद दूसरा है धाविका। तो ध प्लस आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे, धा हो गया। फिर व में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो हम छोटी ही लिखेंगे। धावी प्लस क में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, तो हम आ लिखेंगे। फिर क्या है, धाविका, विसर्ग भी है आपका तो हम यहाँ विसर्ग लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद कुंचिका। कुंचिका देखिए बच्चों, तो क आ गया, क आपका आधा है, नहीं आधा ही है, प्लस ऊ की मात्रा है, कौन से, छोटू ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा प्लस कुंचिका। कुंचिका अन इया है तो इया लिखेंगे पहले। ठीक है, आधा निया है तो नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद च लिखेंगे, च भी हलंत प्लस ई प्लस क प्लस आ, इसमें विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं लगाएंगे, कुंचिका। तो बन गया आपका कुंचिका। उसी प्रकार खटवा। खटवा बनेगा आपका ख आधा है प्लस अ प्लस ट बेटा आप लोग का आधा है, नीचे हलंत है तो ट के नीचे, लेकिन अ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा ही है वो। व प्लस आ, खटवा। फिर छुरिका, छ प्लस ऊ की मात्रा प्लस र में ई की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा, ये छुरिका। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोग को कैसे वर्ण विच्छेद करना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखिए दिया है चित्र दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा था संस्कृत में शब्दों को कि किस प्रकार से, अभी थोड़ी देर पहले हमने चित्र देख के पढ़ा था। उसी प्रकार इसको क्या पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा उत्पीठिका। क्या पढ़ा था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना चित्र में, यहाँ पर ये देखिए उत्पीठिका। उसी प्रकार इसका नाम लिखेंगे उत्पीठिका। उत्पीठिका ये क्या है, बॉक्स है तो इसको बोलते हैं संस्कृत में पेटिका। ये क्या है, नाव, तो क्या बोलेंगे इसको, नौका। ये क्या है, चिड़िया। चिड़िया को अभी हम क्या पढ़े, चटके, तो चटका, एक वचन में इसलिए चटका, एक चिड़िया है। ये कौन है, एक बूढ़ी औरत है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धा। ये क्या है, मापिका। बच्चों अभी आप लोगों को हमने इतना करवाया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से पढ़िए, फिर हम इसके बाद अगला करेंगे।